सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। पक्षियों की मीठी आवाज से वातावरण बहुत सुहाना लग रहा था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ियों के पास चराने जाता था। राजू बहुत सीधा और दयालु लड़का था। बेटा, हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलना। हाँ माँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। एक दिन राजू अपनी भेड़ों को लेकर दूर पहाड़ी की तरफ चला गया। वहां अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चल रही थी और आसमान काला पड़ गया था। आज यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। तभी राजू को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक पुरानी गुफा के अंदर से आ रही थी। कोई है, मेरी मदद करो। डरो मत, मैं अंदर आ रहा हूँ। गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में बैठा था। उसका पैर पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। बेटा, मुझे बाहर निकाल दो। आप चिंता मत करो, मैं मदद करता हूँ। राजू ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया और बूढ़े आदमी को बचा लिया। जादूगर ने राजू को एक चमकती हुई बांसुरी दी। ये जादुई बांसुरी है, जब भी तुम इसे बजाओगे खुशियां फैल जाएंगी। धन्यवाद, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करूँगा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। अब हमारा क्या होगा? राजू ने पहाड़ी पर खड़े होकर जादुई बांसुरी बजाई। धीरे धीरे आसमान में बादल छाने लगे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। वाह, ये तो चमत्कार है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत हरे भरे हो गए। सूखे पेड़ों पर फिर से फल आने लगे। गांव वाले खुशी खुशी राजू की तारीफ करने लगे। लेकिन पास के गांव का एक लालची सेठ ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे पता चला कि राजू की जादुई बांसुरी की वजह से ये चमत्कार हुआ है। अगर वो बांसुरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात सेठ चुपके से राजू के घर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था और सब लोग सो रहे थे। सेठ धीरे धीरे खिड़की से अंदर घुसा और जादुई बांसुरी चुरा ली। अब ये जादुई बांसुरी मेरी हुई। जैसे ही सेठ ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, उसमें से डरावनी आवाजें निकलने लगी। तेज हवा चलने लगी और कमरा जोर जोर से हिलने लगा। अचानक चमकदार रोशनी निकली और सेठ डरकर जमीन पर गिर पड़ा। जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों का साथ देता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अगले दिन बांसुरी वापस लेकर राजू के पास पहुंचा। राजू ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। असली ताकत अच्छाई और दया में होती है।